सज्जन मंडली, इसी प्रकार अपने नेत्रों के सन्मुख उच्च सिंहासन पर सुशोभित श्री परमहंस महान विभूतियों के पावन स्वरूप का दर्शन ध्यान अपने हृदय में एकाग्र रखते हुए एवं श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी के अलौकिक श्री दर्शनों का आनंद ग्रहण करते हुए अपनी मुख वाणी को पवित्र बनाने के लिए बड़े प्रेम और उत्साह के साथ मिलकर बोलो जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज हम सब गुरुमुख जन, सेवक जन इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर के प्रांगण में बैठकर अपने परम ईश देव परमहंस महान विभूतियों का पूजन आराधन करते हुए आज 2 अक्टूबर सन 2025 का श्री परमहंस अद्वैत मत के इतिहास में ऐतिहासिक दिवस बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। इस उपलक्ष्य में सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाइयाँ हों। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज 2 अक्टूबर का पावन दिवस हम अपने श्री परमहंस अद्वैत मत के महान ज्योतिष स्तंभ श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी का राज तिलक महोत्सव आज आनंद महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे उत्सव को मनाते हुए हम अपनी झोलियाँ सच्चे आनंद और भक्ति धन से भरपूर कर रहे हैं। हमारे सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज जी श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज जी टेरी में प्रकट हुए और आप इस पारमार्थिक सिंहासन पर विराजमान हो करके आपने टेरी में भी सत्संग प्रचार किया और उसके पश्चात लक्की मरवत को एक सत्संग का महान केंद्र आपने बनाया। आप बहुत अधिक सांसारिक विद्या पढ़े हुए नहीं थे, लेकिन सत्संग प्रवचन धारा प्रवाह घंटों घंटों चला करता था। रात्रि को भी चलता रहता था सत्संग। वर्णन आता है कि एक बार कुछ सज्जनों ने सोचा कि हम महाराज जी की परीक्षा लेते हैं, तो वो दूध में बहुत ही जोरदार भांग मिला करके ले आए और महाराज जी के चरणों में पेश किया। महाराज जी समझ तो गए, लेकिन फिर भी उनको राहे रास्त पर लाने के लिए उस दुग्ध का पान कर गए। इतना तेज दूध था भांग युक्त कि थोड़ी ही देर के अंदर मनुष्य नींद और बेहोशी में बेहोश हो जाए। और वो ये अनुमान लगाने के लिए आए थे, अगर पूर्ण योगी ये होंगे तो इसका असर उन पर नहीं आएगा। रात्रि भर सत्संग चला करता था, तो उस रात को उन प्रेमियों ने भी बारी बारी से ड्यूटी देना आरंभ किया। 2-2 घंटे सत्संग श्रवण करने के लिए आते रहे। प्रातःकाल जब 3-4 बजे का समय हुआ, तो उनमें से जो परीक्षा लेने के लिए आए हुए थे वो सज्जन ऊँघने लगे, सोने लगे। तो महाराज जी ने अपनी छड़ी से उनको सावधान किया कि देखो भाई, भांग तो तुमने पिलाई है हमको और नींद कर रहे हो तुम, जागो, यहाँ जागने का काम है, हम जगाने के लिए आए। तो वो
सज्जन बहुत ही शर्मिंदा हुए, दंडवत वंदना की और श्री चरणों में उन्होंने फिर शरणागति ग्रहण कर ली। ऐसा तो पावन प्रभाव था आपका। तो वो सत्संग प्रवचन जब करते रहते थे तो इसी प्रकार ही उनके प्रवचनों के प्रभाव से अनेक रूहें शरणागति में आने लगी और आपने जो बहुत बड़ा विशाल कार्य करना था, आपने सैकड़ों हजारों की साधु मंडली तैयार की। और साधु मंडली जब त्याग वैराग्य में भरी हुई आने लगी, बढ़ने लगी, तो उनमें से भी एक सज्जन आया। उसने सत्संग के उपरांत बेनती की कि महाराज जी, मैं देख रहा हूँ कि ये इतने साधु महात्मा जवानी में सब संसार के सारे सुख और चमक धमक को छोड़ करके यहाँ आपके चरणों में समर्पित हो रहे हैं, क्या आपके पास कोई जादू है? तो महाराज जी ने फरमाया कि देखो भाई, ऐसा है। वो बहुत ही अमीर आदमी था, उसने कोई सोने हीरे जड़ी अंगूठी भी पहनी हुई थी। महाराज जी ने फरमाया, छड़ी से उसका संकेत किया कि देखो, इन अंगूठियों को अगर हम किसी प्रकार से ये सिद्ध कर दें तुम्हारे आगे, क्या ये अंगूठी सोने की है? सोने की नहीं है, बल्कि मिट्टी की है। तो फिर क्या करोगे तुम? वो कहने लगा, महाराज जी मैं तो फेंक दूंगा उसे, मिट्टी को कौन सोना समझ करके धारण करता है। तो उसने बेनती फिर ये उनकी सुन करके श्री महाराज जी ने फरमाया कि देखो, हम यही कुछ कर रहे हैं। संसारी लोग इस धन माया को समझ रहे हैं सोने चांदी के आभूषण और अंगूठियाँ, और हम ये सिद्ध कर रहे हैं कि भाई परमार्थ और भक्ति वास्तविक सोना है, वास्तविक हीरे जवाहर से जड़ा हुआ है आभूषण है, और ये झूठे आभूषण है, ये मिट्टी के हैं। माया जो है वो मिट्टी की है, और असली जो वास्तविक आभूषण है मनुष्य का, वो ये भक्ति है, परमार्थ है। बस हम जब ये समझ लेते हैं भक्तजन, तो वो त्याग कर देते हैं। बस यही हमारा जादू है। तो इस प्रकार श्री महाराज जी बहुत बड़ा कार्य सत्संग प्रचार का जो करना था, उन्होंने बहुत विशेष कार्य, वो भी समय आ गया। 2 अक्टूबर सन 19 में आप पारमार्थिक सिंहासन पर आसीन हुए, और फिर 1929-30 में आपने लक्की मरवत में उन भक्तजनों की मंडली, साधु महात्माओं की मंडली बुलाई और उनके आगे अपनी ये मौज रखी कि भाई देखो, हमने संसार में एक बहुत बड़ा विश्व शांति केंद्र स्थापित करना है, और वो केंद्र होगा भारत के मध्य भारत में, मध्य प्रदेश में। और हमने वो जंगलों को आबाद करके करवाना है। तो इस सेवा के लिए कौन कौन तैयार हैं? अनेक भक्त थे, उन्होंने हाथ जोड़ करके बेनती की कि महाराज जी, हम आपकी आज्ञा अनुसार तैयार हैं। महाराज जी ने फरमाया कि ठीक है, जब समय आएगा तुम्हें आज्ञा मिल जाएगी। तो जो ये बड़ा महान कार्य था, श्री आनंदपुर की ये पावन धरा ग्रहण करने का, खरीद करने का, वो सन 1930 में आपने कृपा करके ये खरीद कर लिया, और श्री आनंदपुर नाम रख के श्री आनंदपुर धाम, इसको ऐसे रूप में अब हम आज देख रहे हैं, जो कि खूब सुसज्जित है। हर प्रकार से सेवा भक्ति की यहाँ लहरें बह रही है। तो गुरुमुख जन इस प्रकार जो आनंद ग्रहण कर रहे हैं, ये महापुरुषों का हम पर बहुत बड़ा उपकार है। उन्होंने ये महान कार्य किया, श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा को ग्रहण किया, खरीद किया महाराज सिंधिया से। और जो भक्त जन थे, जो प्रेमी जन थे,
उनसे वो ये सेवा और कुर्बानियाँ कराते रहे। एक बार यहाँ पर आगमन हुआ श्री आनंदपुर में, तो एक मंत्री महोदय भी यहाँ आए थे। तो उसने भी बेनती की कि महाराज जी आप इस जंगल को कैसे आबाद करेंगे। महाराज जी ने फरमाया कि देखो भाई, यहाँ अब आप जंगल देख रहे हो, थोड़े ही समय के बाद ये मंगल हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा आश्रम बनेगा, बहुत बड़ा तीर्थ सरोवर होगा। जहाँ जल नहीं था वहाँ ये भविष्यवाणी कर रहे हैं, उस सरोवर का जल शीशियों में भर कर के आदर सहित घरों में लोग ले जाएंगे, और ये सब परिवर्तन थोड़े ही समय के अंदर हो जाएगा। वो मंत्री महोदय भी नतमस्तक हो गए कि महापुरुषों की लीला अगम होती है, उसको हमारी बुद्धि नहीं समझ पाती है। और वास्तव में ही जो उनके वो पावन वचन थे, आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं। ये हमारे ऊपर उनके बहुत बड़े उपकार हैं। उन्हीं के उपकारों के फलस्वरूप ही हम आज ये आनंद ग्रहण कर रहे हैं। तो अपने सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी के चरणार विंदों में हम कोटि कोटि नमन करते हैं, जिन्होंने हमारे ऊपर ये उपकार किए हैं। और इसी परंपरा में जब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी ने इन जंगलों को आबाद करने के लिए यहाँ जो परिवार भेजे थे, और जिन्होंने त्याग वैराग कुर्बानी के द्वारा इनको आबाद किया था, ये हमारे लिए बड़ी खुशखबरी है कि उसी समय हमारे श्री हजूर सद्गुरुदाता दयाल जी महाराज जी जो हमारे सन्मुख विराजमान हैं, उनके माता पिता भी यहीं थे, और आपका शुभ अवतरण दिवस भी यहीं इसी जंगली भूमि में हुआ था। तो आप भी बचपन से ही ये सेवा और कुर्बानियाँ करते रहे, और अब हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमें भक्ति के वो पथ दर्शा रहे हैं कि गुरुमुख जन भक्ति के 5 नियमों का पालन करते रहें, 2 घंटे भजन अभ्यास करते रहें। तो इस प्रकार अपने जीवन को सफल बना लें। हम भी यही प्रार्थना करते हैं प्रभु के चरण कमलों में कि आपकी ये शरणागति हमारे हृदय में बसी रहे, हम आपके चरणार बिंदों में सदा जुड़े रहें, हमारी प्रीति जुड़ी रहे, और आपकी कृपा और आशीर्वाद से हम अपने जीवन को सफल बनाएं। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। शुभ आनंद महोत्सव की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, इस सत्संग को गुरुमुख जन तक अवश्य शेयर करें, ताकि वे भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सकें। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले ही प्राप्त हो सके। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।